सुन्नियों अपने मुकद्दर पे नाज करो, कादरी तो बनो, पक्के कादरी बन के देखो जिंदगी का कैसा मजा आता है, क्या सुकून वाली जिंदगी गुजरती है। हाय हाय हाय, कादरियों नाज करो अपनी किस्मत, कोई भी पीछे पड़े सीधा बगदाद की तरफ करके सरकार आप ही देखें, हाँ हम तो चले, हाँ हाँ झटक के मैं बदला लूंगा अपनी हैसियत के मुताबिक। मुर्शिद तू मुर्शिद है, मर के भी चैन से सोता नहीं, मारा तेरा। आप अगर इतने कॉन्फिडेंट हैं कि मैं सुच्चा कादरी हूं, सुच्चा कादरी होएगा जो भाई मीडिया के कैमरे सामने लवाए और फिर कहे जी या शेख अब्दुल कादिर जिलानी नाल ही। कबीर रिफाई कोई मामूली हस्ती नहीं है जिन्होंने रसूलुल्लाह को सलाम किया मदीना मुनव्वरा जाकर, तो सलाम का जवाब आया, और जब सलाम का जवाब आया तो उसकी नाना जान मैं तो यहाँ नहीं रहता था तो रूह को भेजता था, आज मैं चाहता हूँ सिर्फ जवाब न सुनूं बल्कि आपसे मुसाफा करूं। तो किताबों में लिखा है कि शेख अहमद कबीर रिफाई के लिए हुजूर ने अपने हाथों को कब्र अनवर से बाहर निकाल दिया। वो कहते शेख अहमद रिफाई ने वहां अशार पढ़े कि मिस्र से मेरी रूह आके आस्ताने अक़दस पे हाजिरी देती थी, अब जिस्मों के मिलाप की बारी आई, अपना हाथ निकालें मैं बोसा दूं। तो इसके बरखिलाफ तो बुखारी में हदीस है 1010 किताबुल इस्तिस्का चैप्टर में हज़रत उमर कहते हैं अल्लाह जब तक तेरे नबी हम में मौजूद थे इन्ना कुन्ना नतवस्सलु इलैक बिनबीना, हम तेरे नबी के वसीले से तेरी तरफ मुतवज्जह होते थे, अब हम उनके चचा को लेके आए हैं तो इनकी बरकत से दुआ से बारिश नाज़िल फरमाते तो बारिश नाज़िल हो जाती। हज़रत उमर तो नहीं गए कि या रसूलल्लाह आपकी मुबारक जिंदगी में भी आपकी मुबारक उंगलियों से पानी के चश्मे जारी होते थे। और मुस्लिम शरीफ में कि हज़रत उमर के मशवरे पे एक दफा ऐसा हुआ तो वो कहते हैं कि मैंने खुद भी देखा, आपने पहले भी मेरे मशवरे पे ऐसा मौजज़ा आपसे ज़ाहिर हुआ था, तो हाथ मुबारक कब्र से बाहर निकाले, हम ये प्याला लेके आए तो पानी के चश्मे जारी हो जाए। उनको पता था नबी अलैहि सलाम से वफात के बाद अब ये कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। शेख अहमद कबीर रिफाई ने फरमाया कि गौस पाक की शान बयान को, तो बयान करने वाला बयान कर रहा था, किसी को बुरा लगा तो आगे खड़े हो गए, उन्होंने कहा हो ये क्या चल रहा है, यहाँ शेख अहमद कबीर के अलावा किसी की शान बयान नहीं होगी। तो सैयदी शेख अहमद कबीर रिफाई ने उसको गजब की नजर से, जैसे गजब की नजर से देखा जमीन पे गिरा और तड़प के मर गया। मैं उठा के ले जाओ इसको, और फरमाया कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी को लोग समझते क्या है। उनको इतना जलाल आया, उन्होंने एक निगाह मार के ना मुरीद को जलाकर भस्म कर दिया। या तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी को व्हाट्सएप कॉल कर ले, अल्लाह दो बंदे हो, अगर इमामुल अंबिया का ये स्टेटस है कि अल्लाह ताला कुरान हकीम में उनके बारे में ये फरमा रहा है, तो बाबे ने शाही कोई नहीं, ले लो बाबे अपने निगाह मारी दिया करता फतातियहुम भी आया, ला के आप कोई मुर्जा इनको दिखा दें, आप में अगर ताकत है ना तो आप कोई मुर्जा दिखा दें। अब यहां तो होना चाहिए था मेरा अदना सा उम्मती, हाय 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 हाय, वो इतने बड़े बड़े, ये हाल है खिदमतगारों का, सरकार का आलम क्या होगा। चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दें दुनिया की, और छाड़ दो काया पलट दें, जिन्हें पलटती ना पलट के दाती है, मुंह में कर छेड़ के सारे मारे और जिंदे बाके। सरकार गौसे पाक ने तो ये भी फरमाया कि लोगों से मुझे प्यार इतना है कि जब मेरा मानने वाला इंतकाल करे उसकी कब्र में उससे सवाल हो तो वहां अल्लाह मुझे मौजूद होने का इज़्न अता फरमाए, मुझे इजाजत अता फरमाए। अस्तगफिर, और तनु खंगड़ नहीं देना किसी ने। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है राना रबाब और आप देख रहे हैं रिबटल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम इंडियन एक स्कॉलर हैं जिन्हें कॉमेडी किंग भी कहा जाता है आम ज़बान में, कि वो बहुत मतलब एक मशहूर कहानीबाज जिसे कहा जाता है। वो इतनी बड़ी कहानियाँ बयान करते हैं जो कि रेलवे भी उनसे लाने बरात करते हैं किसी किसी मामलात में। उन्होंने गौस पाक की शान और सीरत बयान की है, उसमें उन्होंने कुछ ऐसे ब्लंडर्स किए हैं, ऐसी ऐसी कहानियाँ बयान की हैं जो कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक बिल्कुल फिट नहीं बैठती और शरई तौर पर भी वो करामात साबित ही नहीं होती। तो पहले उनकी कहानियां सुनते हैं, उसके बाद बात करते हैं। अगला दिन रमजान शरीफ का पहला दिन था। सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक आपने दूध नहीं पिया, माँ का दूध नोश नहीं फरमाया। पूरे गिलान में चर्चा हो गया कि अशराफ के घर में, अशराफ कहते हैं सादात को, सैयदों को, अशराफ के घर में एक बच्चा पैदा हुआ है और उस बच्चे की खुसूसियत यह है कि वो सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक दूध नहीं पीता। और ये लोगों ने फिर अगले साल चांद में गड़बड़ हो गई, अगले साल चांद में गड़बड़ हो गई तो उलमा परेशान हुए कि हुआ कि नहीं हुआ, 29 को हुआ या 30 को हुआ। और किसी ने कहा इतना परेशान होने की जरूरत क्या है, अबू स्वालेह मूसा जंगी दोस्त के घर जाओ और जाकर के देख लो, उनका बेटा दूध पीता है तो समझ लो कि 30 शाबान है, और अगर उनका बेटा दूध नहीं पीता तो समझ लो कि रमजान शरीफ शुरू हो गया। सफेद दाढ़ी वालों को चांद का इत्तला न हुई, पढ़ने में मेरे मुर्शिद ने बता दिया है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी की शान क्या है। 4-5 साल की उम्र थी, बचपने में बैल के पीछे क्या दौड़े, उसने मुड़ करके कहा, मुड़ के आवाज आई, तुम्हें इसलिए पैदा नहीं किया गया, तुम्हारी पैदाइश का मकसद कुछ और है। तो जैसे ही दौड़कर 9वीं ज़िलहज्जा थी, अरफा का दिन था, छत पे चढ़े, छत पे कदम क्या रखना था, निगाहों के सामने मैदान अरफात आ गया और अरफात वालों को आपने अपने घर की छत से देख लिया। उन्होंने कहा आए ना कोई बाबा जोर करके दिखाए, मान लेंगे। उन्होंने कहा हम तो नहीं कर सकते, कोई है तो करके दिखाए। मानेंगे, जरूर मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। पहले तो हमने उससे डिमांड करनी है कि जो गुस्ताखाना वीडियो है ना ये डिलीट करवा दो। हाँ, अगर नबी इस्लाम की शान में गुस्ताखाना वीडियोस डिलीट ना करा सके
देखिए, सरकार गौसे पाक से किसी ने पूछा कि आपको कब पता चला कि आप अल्लाह के वली हैं? फरमाया जब मैं मदरसा जाता था तभी मुझे पता चल गया था कि मैं अल्लाह का वली हूं। कहा वो कैसे? कहा जब मदरसा जाता था तो मेरे साथ फरिश्ते चलते थे और मदरसे में बच्चों कहते थे उठो अल्लाह के वली के लिए जगह खाली करो। हाँ, कुछ लोगों ने कहा गरीब नवाज नहीं देते, मैंने कहा सही कहा तूने। कुछ लोग कहते हैं देते, मैंने कहा तूने भी सही कहा। और ये क्या सुलह कुल्लियत है? मैंने कहा सुलह कुल्लियत नहीं, बात ये है उसको नहीं देते तो उसने नहीं कहा, इसको देते तो इसने कहा फिर ये क्यों क्या खाजा ने? मैंने कहा इसलिए क्या कि इसने यकीन से मांगा तो मिल गया, उसको यकीन नहीं था उसको नहीं मिला। मेरे लब पे रात दिन है, तेरा नाम गौसे आजम, मेरे जिक्र से बने हैं तेरे काम, तेरे जिक्र से बने हैं मेरे काम गौसे आजम, मेरे रास्ते में आके कोई मुश्किलें न ठहरी, मेरे काम आ रहा है तेरा नाम गौसे आजम। गौस पाक जिंदों की तरह मदद करते, जिंदों की तरह तसर्रुफ कर। जिनको नहीं मानना उनका अपना मैटर है, लेकिन हम मानते हैं, हम सुन्नी मानते हैं, हमारा अकीदा है। अरबी आपको आती है, वर्ड बाई वर्ड तर्जुमा करके बता। अम्मन युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दा, भला बताओ कौन है जो मुसीबत और परेशानी में घिरे हुए शख्स की फरियाद को सुनता है। व यक्शिफुस सू व यजअलुकुम खुलफाअल अर्द, इलाहुम अल्लाह, क्या अल्लाह के साथ भी कोई और इलाह है जिसकी ये क्वालिटीज हो? कलीलुम मा तज़क्करून, बड़े कम ही नसीहत हासिल करते हो। वसीला तवस्सुल के नाम के ऊपर ढकोसला मचाया हुआ है, छिटकियां कायद फैलाए हुए हैं। तो सबसे बड़ा फिर मुश्किल कुशा सूरज है जिसकी वजह से जमीन उगाती है, फसलें पकती हैं, जानदार इस दुनिया पे आबाद है। तो अलमदद या सूरज कहोगे या अल्लाह को पुकारोगे? बारिश फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से बरसाते हैं, लेकिन फरिश्तों से बारिश मांगोगे मुशरिक हो जाओगे। बारिश अल्लाह से मांगनी है, ना मौला अली से मांगनी है बारिश, और ना किसी फरिश्ते से, ना किसी पैगंबर से। इसको शैतानी तौहीद कहते हो? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? कुरान की तौहीद को शैतानी तौहीद कहते हो? गौसे पाक की जिंदगी के 35 साल ऐसे गुजरे हैं कि सरकार गौसे पाक ने दरख्त की पत्तियां खाई हैं। फरमाते हैं मुझ पे एक साल ऐसा गुजरा कि मैंने साल भर तक पानी नहीं पिया, मुझे पानी नहीं मिला। एक साल ऐसा गुजरा, साल भर मुझे खाना नहीं मिला। फिर एक साल ऐसा गुजरा, ना पानी मिला ना खाना मिला। ये हुआ क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत का ने ये जो वो वादा किया शेख अब्दुल कादिर जिलानी से, क्या कि अगर कोई बंदा वली हो और बिला वजह गौसे पाक की बारगाह में बगदाद जाकर हाजिरी न दे, अल्लाह उसकी विलायत को छीन लेता है। यहां तक कि मरने से पहले पहले उसकी विलायत छीनी जा सकती है। अगर फौरन न छीनी तो मरने से पहले छीनी। बड़े बड़े लोगों का मामला बहुत बुरा हुआ गौसे पाक की दुश्मनी में, बहुत बर्बाद हुए लोग। एक साहब ने गौसे पाक के कसीदे पे एतराज किया, अरबी जबान ही भूल गया वो, अरबी जबान ही भूल गया। वो कहते मेरा घोड़ा बेलगाम है और मेरी तलवार बेनियाम है और मैं अपने मुरीदों का बदला लेने वाला हूं। जो मेरे मुरीदों को सताएगा मैं बदला लूंगा। और फिर फरमाया जो मेरी औलाद की से दुश्मनी करेगा मैं उसकी 7 पुश्तों को बर्बाद करूं। गौस पाक का फरमान है। और देख लें आप, देख ले गौस पाक की आल के दुश्मनों का हाल कहीं चैन नहीं है। कि मैं इनको तो नहीं कहता, मैं अपने लिए कहता हूं कि मैं अगर कोई बाबा और बुजुर्ग हूं और मैं निगाह मार के कुछ कर सकता हूं तो मेरी बुजुर्गी के ऊपर लानत हो कि मैं जिंदा हूं और नबी इस्लाम के बारे में गुस्ताखाना वीडियोस यूट्यूब के ऊपर रखी हुई हो, फेसबुक के ऊपर रखी हुई हो, मैं निगाह मार के डिलीट कर दूं। कहते हैं ना हर इलाके में बुजुर्ग की ड्यूटी होती है, ऐ ड्यूटियां पूरी कर रहे हैं बुजुर्ग। तो फिर इस सारे का गुस्सा निकालने के लिए हम एक छोटा सा जुमला बोल दें कि बाबे ने शाही कोई नहीं। अब आते हैं बुजुर्ग मुरीद, कहते सरकार वो चौखट पे कोई बंदा पड़ा हुआ है और बहुत गिड़गिड़ा रहे, सर पे खाक डाल के माफ कर दो माफ कर दो माफ करो। सरकार माफ कर दीजिए उसको। सरकार को ने कहा जाओ उसको माफ किया, जैसे कहा जाओ उसको माफ किया, वो बंदा हवा में उड़ने लगा। सिफारिश करने वाले ये क्या है, ये क्या है? फरमाया वो कौन है, कोई मामूली आदमी थोड़ी था वो जो पड़ा हुआ था गिर के। कहा फिर? कहा वो अब्दालों में से, अब्दालों में से। कहा यहाँ गिरा कैसे? कहा बगदाद से उड़ के जा रहा था, वो सोचा कि मैं वली हूं, मेरे जैसा कोई वली है बगदाद में, तो उठा के नीचे पटका था उसको, अब्दाल को। हाँ ये मेरी गौस है। गौस पाक फरमाते हैं मैं किसी की तरह नहीं, कोई मेरी तरह नहीं। कहा अब्दाल ने सिर्फ इतना सोच लिया कि मेरे जैसा कोई है बगदाद में, नीचे पटक दिया। और कहा जब माफ किया तो फिर वो उड़ते हुए चले गए। करामत हम मानते हैं लेकिन करके दिखानी पड़ेगी। मैंने बताया था कि आजकल जो भी जिसके पास जो फन है उसका यूट्यूब का चैनल बना हुआ है, मुझे गौसे वक्त का चैनल दिखाओ कहां है जहां वो उड़ के दिखा रहा हूं। आपका बुजुर्गों के बारे में दावा है कि जी ड्यूटियां ने कराची की ड्यूटी जी है वो ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਚਰਚ ਮੋਟਰ ਉੱਥੇ ਨਿਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜਿਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਨਾ ਦੇ ਅੱਡੇ ਸਾਰੇ ਚਰਸੀ ਕੋਡੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। कोई कुछ मेरे भाई आज के इस मॉडर्न दौर में भी जब लोग दीन से बरगश्ते हैं, हमारे मोहल्ले के अंदर आके अगर चर्सी कोल्ड्री को किराए का मकान खरीद लेना या कोई बदकारी करने वाले लोग, तो पूरा मल्ला प्रोटेस्ट करके वो कहता है जी हम कटो इथों बाकी खराब करेंगे। तो ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਨਾ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ? ਉਹ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਬ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। सब झूठ है मेरे। जी तो आप लोगों ने सुना और ऐसी कहानियां उन्होंने बयान की हैं जो कि
शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब की जाती हैं और इस तरह है नहीं असल में। तो आप लोग भी अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।